हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 में साइंस का पेपर कैसा आता है। ये हमारा 5वां मॉडल पेपर है। इसमें हम 35 प्रश्न लेंगे, जिसमें भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान के प्रश्न सम्मिलित होंगे। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के जो निकटतम ग्रह है वो आपका शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। तो यहाँ पर देखिए आपका शुक्र चूंकि सबसे पहले पड़ता है, सबसे नजदीक रहता है सूर्य के, तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा वाला आपका सही होगा। चलिए अब बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है पूछ रहा। तो यूरिया है, एनपीके, पोटाश, ये सभी रासायनिक है, जबकि जो जैविक खाद होती है रासायनिक उर्वरक नहीं होता। तो यहाँ से ऑप्शन बी को हम सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है, बीजाणु उत्पन्न करने वाले पादप जीव कौन से हैं। तो यहाँ पर बीजाणु उत्पन्न करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दूसरा होगा, जो डबल रोटी के ऊपर फफूंद लगती है, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जड़ द्वारा जल के अवशोषण की दर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो अगर आप इसे मंद, जो ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं उसमें सबसे सही हो जाएगा मंद प्रकाश में रखकर, यानी ऑप्शन दूसरा वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं। तो कीटों में, तो कीटों के लिए श्वसन, उनके लिए रंध्र होते हैं, यानी यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। आप लोग भी कमेंट करिए, जिससे आप ये देख सकें आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। निम्न में से धातुओं की प्रकृति नहीं है। तो धातुओं में देखिए, अघातवर्धनता होती है, तन्यता होती है, सुचालकता होती है, लेकिन कुचालकता नहीं होती। जो भी धातुएं होती हैं वो विद्युत और ताप दोनों की ही सुचालक होती है, कुचालक नहीं होती हैं। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा दूसरा वाला अलग हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी प्रतिजैविकी औषधि है। देखिए, कॉफी पाउडर है नहीं, सोडियम कार्बोनेट है नहीं, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये आपका प्रतिजैविकी औषधि है। ठीक है, ये टीबी के मरीजों में दिया जाता है। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, इस समय सीएनजी गैस का बहुत प्रचलन, सीएनजी गैस में सबसे कम प्रदूषण है। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं उनमें कम रहता है। अगला प्रश्न है, कैरम बोर्ड पर अगर पाउडर छिड़कते हैं तो उसका घर्षण क्या होता है। कैरम बोर्ड इसीलिए छिड़का जाता है कि उस पर घर्षण कम हो जाए, जो गोटियां हैं वो बहुत आसानी से चल सके। तो घर्षण बल को कम करने के लिए किया जाता है बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति ध्वनि को हमारे कान में सुनाई देती है। तो 20 से 20,000 तक की हमारे जो है कानों में सुनाई पड़ती हैं। तो 38 भी सही है, 10,800 भी है, 6800 भी है, लेकिन जो ये 8 हर्ट्ज वाली है ये हमें सुनाई नहीं देगी, ये अपश्रव्य तरंगे हैं। तो यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए है, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी और समय ग्राफ कैसा बनता है। तो ये आपने देखा होगा, ये बिल्कुल सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो यहाँ से आपका जो 101 है, इसका ऑप्शन देखिए तीसरा वाला एक सरल रेखा, ये आपके लिए सही होगा। अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला है, रुचमेंट्स यानी चारा खाने वाले पालतू जानवरों में सेल्यूलोज का पाचन, जो उसके अंदर सेल्यूलोज बनता है वो कहाँ पर पाचन होता है। जो चारा खाते हैं उसके अंदर सेल्यूलोज होता है, तो सेल्यूलोज का जो पाचन होता है वो होता है अंधनाल में। तो यहाँ से ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, आसुत जल यानी बिल्कुल शुद्ध जो जल होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या अनिश्चित। तो उसकी जो उसकी प्रकृति होती है वो बच्चों होती है उदासीन, यानी यहाँ से तीसरा वाला प्रश्न सही हो जाएगा ऑप्शन। अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। पहला यहाँ प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील लोहे में कौन सी धातु को मिलाकर बनाया जाता है। जो भी स्टेनलेस स्टील हम लोग घर में प्रयोग करते हैं, इसमें क्रोमियम और निकिल को मिलाकर के बच्चों स्टेनलेस स्टील तैयार की जाती है, जिससे इसमें जो मोर्चा वगैरह है वो नहीं लगता है। अगला प्रश्न आपके सामने, कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 25 मीटर चलती है। अब देखिए 60 किलोमीटर दिया गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हो गया 60 मिनट। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है। तो इसका मतलब 25 में कितने चलेगी, 25 किलोमीटर। अगला क्या है, इसके पश्चात 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 36 मिनट में चलती है। अब आप देखिए 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो 70
है वो कितना चल रही है आपकी 70 किलोमीटर 60 मिनट में। तो 60 मिनट में चलती बच्चों 70, तो 1 में कितनी चलेगी बटे 60, इसलिए 36 मिनट में कितना चलेगी। तो इससे हमें दूरी निकल आएगी 0 0 6 एकम 6 छरंग 36 6 सत्ते 42, यानी यहाँ 42 किलोमीटर चली और इसके पहले वो 25 किलोमीटर चलती थी। तो कुल मिला के ये 67 किलोमीटर की यात्रा को तय करेगी। चूंकि ऐसा ही प्रश्न था कि एक कार जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 25 मिनट में चलती, इसके पश्चात 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 36 मिनट तक चलती है, तो कार द्वारा चली गई दूरी। तो आपने यहाँ पर देखा ये तो 42 चल रही थी, 25 वो पहले चल के आ रही है, तो ये टोटल 67 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेगी। यहाँ से आपका ऑप्शन चौथा वाला बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, या इसका कौन सा गुण है। तो ये उसका चुंबकीय प्रभाव का गुण है। तो यहाँ से 106 का जो है ऑप्शन तीसरा वाला सही हो जाएगा। अब मैं चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, बहुत आसान सा प्रश्न है। रक्त का लाल रंग होने का कारण, यानी जो रंग है, खून जो है ये लाल क्यों होता है। तो इसका कारण होता है उसके अंदर होमोग्लोबिन का पाया जाना, यानी ऑप्शन 2। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो बिजली का स्विच बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। जो बिजली का स्विच हम लोग बनते हैं ये किसके बनते हैं। तो एक बैकेलाइट आता है, उससे इनको बनाया जाता है, जो कि विद्युत धारा का कुचालक होता है। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नर और मादा युग्मकों के संयोग यानी युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है। तो इसको बच्चों निषेचन बोलते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपका सही होगा। आप लोग भी इनके आंसर देने की कोशिश करिए। वायु, देखिए आपको कुछ यहाँ पर भरना है। दाब के क्षेत्र से दाब के क्षेत्र की ओर गति करता है, तो इसमें 2 उपयुक्त शब्द भरे जाएंगे। कौन से भर सकते हैं, देखिए वायु अधिक दाब के क्षेत्र से कम वायु क्षेत्र की ओर गति करता। तो यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला देखिए बिल्कुल सही होगा। जो दोनों शब्द यहाँ पर भरोगे, जिससे जो मीनिंग है वो फुलफिल निकलेगा आपका। अगला है, भूकंप की शक्ति के परिणाम को व्यक्त किया जाता है। तो भूकंप की जो शक्ति है उसको किसमें समझ लीजिए मापा जाता है। उसको मापा जाता है बच्चों रिएक्टर पैमाने पर। ये सभी लोग जानते होंगे, ये अपने भूगोल में भी पढ़ा होगा और इसमें भी पढ़ा है। संगमरमर का कैंसर किस कारण होता है, यानी उसमें कैंसर का रोग, यानी जो उसका रंग खराब होने लगता है वो किसके कारण। तो उसमें अम्लीय वर्षा के कारण होता है, यानी अम्लीय वर्षा अगर होती तो उसका रंग जो है बदरंग हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे आप देख रहे होंगे ताजमहल का रंग धीरे धीरे उतर रहा है, क्योंकि वहां पर मथुरा नजदीक और उसमें अम्लीय वर्षा के कारण ऐसा होता है। रेशम पर रगड़ने पर कांच के क्षण द्वारा कौन सा आवेश अर्जित हो जाता है, यानी जब हम रेशम की छड़ को कांच पे रगड़ते हैं तो उसमें कौन सा, तो होता क्या है एक्चुअली वो अपने इलेक्ट्रॉनों को दे देता है, तो उसके अंदर जो है धनात्मक आवेश आ जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा प्रकृति सूचक न होकर मानव सूचक है, यानी प्रकृति सूचक न होकर के मानव सूचक है। यहाँ से आपको इसका सही आंसर बताना है। तो ये अब देखिए हल्दी ये तो प्रकृति का है, मेथिल ऑरेंज ये भी, और गुड़हल की पत्तियां ये भी, लेकिन जो लिटमस पेपर बनते हैं जिससे आप अम्लीय क्षारीय चीजें देखते हैं, तो ये हमारा मानव के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा विद्युत का चालक नहीं है, यानी किसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। तो अभी अभी इसके पहले भी आया था, एक आसुत जो जल होता है, ये शुद्ध जल जिसको हम लोग बोलते हो, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता, यानी ये कुचालक होता है। तो ऑप्शन चौथा यहाँ से सही होगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वन्य जीवों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र कौन सा नहीं है। देखिए वन्य जीव अभयारण्य तो जीव संरक्षण के लिए है ही, राष्ट्रीय उद्यान भी है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र तो 100% है, लेकिन औद्योगिक पार्क जो है ये जीव संरक्षण के लिए नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल बच्चों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है, यानी चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करना रहता है, इस चीज को कौन सा प्रक्रम कहते हैं। तो इसको हम लोग किण्वन बोलते हैं। तो किण्वन यहाँ से ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न बहुत आसान है कि ध्वनि संचरण कहाँ नहीं होता। जो ध्वनि संचरण द्रव गैस ठोस तीनों में होता है, लेकिन निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता।
अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये भी आप लोगों ने अगर प्रैक्टिकल किया है, देखा है, पढ़ा तो आप जरूर बना पाओगे। तो ये होता है वास्तविक और वस्तु के बराबर, यानी ऑप्शन यहाँ से दूसरा वाला आपका सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, सभी वेब एड्रेस इनमें से किससे शुरू होते हैं? जो वेब एड्रेस होते हैं वो HTTP कोलन से शुरू होता, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? यानी ये आप कंप्यूटर से भी प्रश्नों को देख के जाइएगा। तो ये होता है 1024 मेगाबाइट के, तो यानी यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है 122, मिश्र धातु पीतल के अवयवी तत्व, यानी जो पीतल आपका बनता है उसमें कौन कौन से अवयव रहते हैं? तो उसमें तांबा और जस्ता जो है इनकी मात्रा रहती है पीतल को बनाने में, तो यहाँ से ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। अगला है, सबसे कम प्रदूषण पैदा करता है कौन? इसमें देखिए दिए गए हैं, लकड़ी है, हाइड्रोजन है, मीथेन है और ब्यूटेन है। तो अगर इन सबों में अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन ईंधन जो भविष्य का ईंधन बनने वाला है उसको, यानी जो हाइड्रोजन है वो सबसे कम प्रदूषण पैदा करता है। अगला है, डेंगू रोग का वाहक कौन है? यानी जो डेंगू रोग होता है वो किससे फैलता है? वो एंडीज जो मच्छर होता है इससे फैलता है, तो यानी ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही होगा। अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त जाति नहीं है, यानी कौन बहुतायत में पाई जा रही बल्कि वो संकटग्रस्त नहीं है, उसका यहाँ पर आपको ऑप्शन चुनाव करके बताना था। तो वो हमारा है हिरन। हिरन जो है संकटग्रस्त नहीं है। कुल मिला के आज के ये 35 प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर वीडियो हमारा पसंद आया तो इसे तुरंत लाइक कर दीजिएगा, इष्ट मित्रों को शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो प्रतिदिन बनाते रहते हैं। अगर आप कक्षा 9 या कक्षा 6 की तैयारी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।